अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया, मेरे वीडियोस को बारीकी से देखते हैं, अपनी राय देते हैं और बाज़ औक़ात उनके ज़हन में जो सवाल होता है वो मुझसे पूछ लेते हैं। मिस्टर दीदार हुसैन ने पिछली मेरी एक असाइलम की वीडियो पे ये कहा है कि एक ऐसी सवाल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई बंदा वीज़े के साथ किसी एयरपोर्ट पे अराइव करता है और वो क्या वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर सकता है एयरपोर्ट पर ही, और अगर वो असाइलम अप्लाई करता है तो क्या ऐसा तो नहीं कि इमिग्रेशन ऑफिसर उसको वापस डिपोर्ट कर दे, क्योंकि उसके पास आपका रिटर्न टिकट भी होता है और आपका पासपोर्ट भी होता है, वो चाहे तो आपको वापस कर दे। तो इस सिलसिले में उन्होंने मुझसे राय मांगी है। तो आज की वीडियो ये इसी निस्बत से है। वीडियो शुरू करने से पहले या इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शहाब का, आफ्ताब अहमद का, साकिब हुसैन का, शालिनी गुप्ता का, अली अली का और हरप्रीत कौर का, जिन्होंने मेरी पिछले असाइलम की वीडियोज़ पर अपनी जो है वो ज़िम्मेदाराना राय दी है। तो चलते हैं जनाब आपके सवाल के जवाब की तरफ। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जनेवा कन्वेंशन 1951 में ये मुआहदा तय पाया था, जिसमें चंद एक कंट्रीज़ ने यह कहा था कि ऐसे लोग जो डिस्प्लेस हो जाते हैं, दूसरे मुल्कों में फ्ली कर जाते हैं, तो उनको उनकी एज ए रिफ्यूजी स्टेटस उनको कैसे दिया जाए और उसका क्या क्राइटेरिया मुकर्रर हो। तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया था और उस वक्त तो बहुत कम ममालिक थे, लेकिन इस वक्त 149 से ज़्यादा हो चुके हैं जो इसके सिग्नेचरी हैं। तो बहुत से मुल्कों ने साइन नहीं किए हुए, मिसाल के तौर पर मलेशिया ने साइन नहीं किया, हांगकॉन्ग ने साइन नहीं किया है, जापान ने साइन नहीं किया है। तो बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने साइन नहीं किया, लेकिन 149 या इससे ज़ायद ममालिक अब हो चुके हैं कि जिन्होंने ये साइन कर दिया है। 1967 में भी इसके प्रोटोकॉल जो था फर्दर उस पर साइन किए हैं। तो आते हैं जनाब जो आपका सवाल था उस तरफ। तो अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पर जो सिग्नेचरी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके है, यूएसए है और दीगर जो बड़े ममालिक हैं, उनमें अगर आप वीज़ा लेके जाते हैं और उस एयरपोर्ट पे अराइव करते हैं, तो फिर आप असाइलम अप्लाई करने का हक रखते हैं। और ये इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अराइव होने के बाद जैसे ही आपने अपीयर होना है इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, तो उसको आपने पासपोर्ट देते हुए ये कहना है कि मुझे असाइलम चाहिए, मैं असाइलम के लिए आया हूँ, बेशक आपके पास वीज़ा है। तो वो जो है ना, आपका पासपोर्ट लेके और किसी फर्दर ऑफिशियल के हवाले कर देगा जो आपका इंटरव्यू करेगा। और ऑब्वियसली ये जो पासपोर्ट है ये तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा हर सूरत में, वो आपको उन्हें देना ही पड़ेगा। और आपका जो रिटर्न टिकट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पासपोर्ट आपने सरेंडर कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस जो जनेवा कन्वेंशन 1951 है, उसके तहत वो आपको किसी सूरत में वापस नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में। ठीक है, उन्हें आपकी एप्लीकेशन लेनी ही होगी और वो एप्लीकेशन आपकी मुतलका अदारे में जाएगी, होम ऑफिस में जाएगी, जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में जो अदारे काम कर रहे हैं उनके पास जाएगी, और वहाँ एक लंबी क्यू होती है, उस क्यू में आपकी एप्लीकेशन लग जाएगी। इनिशियल इंटरव्यू ज़रूर होगा, इनिशियल इंटरव्यू वहाँ एयरपोर्ट पर ही आपका हो जाएगा और उसी के बेस पर आपको एक लिमिटेड जो है वो एंट्री मिल जाएगी। वो लिमिटेड एंट्री 6 माह से लेकर 1 साल तक नॉर्मली मिल जाती है। और अगर आपको वो एंट्री मिल गई है तो फिर उसके बाद आपने फर्दर आपने तैयारी करनी है कि जब आपका अगला इंटरव्यू इमिग्रेशन में या होम ऑफिस में आना है, तो उसमें आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जो बयानात आपने एयरपोर्ट पे दिए हैं वही बयानात आपने आगे भी याद रखने हैं, वो आपने भूलने नहीं हैं। तो जनेवा कन्वेंशन के एक राइट के हवाले से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि नो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल एक्सपेल और रिटर्न रिफोलर ए रिफ्यूजी इन एनी मैनर whatsoever to the frontiers of the territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion। मतलब अगर आपके मुल्क में थ्रेट है, आपने बस बयान दिया है, आप तो आए फ्ली करके, आप तो आए वहाँ से भाग के, वट एवर आपके पास उसका है अपना वीज़ा है, हो सकता है कि आपने जब वीज़ा लिया उस वक्त आपके हालात ठीक हो, अचानक आपके हालात ख़राब हो गए और अब आपने वापस ना जाने का फ़ैसला किया हो, तो आप एयरपोर्ट पे जाके असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये हवाला दिया है
उसके आर्टिकल का, कन्वेंशन का, तो उसमें वाज़ह तौर पे लिखा हुआ वो किसी सूरत में आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी, चाहे आपका बयान गलत भी हो जाता है फिर भी वो आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप कोशिश ये करें कि अगर आपका प्लान असाइलम का है तो आप पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, जो अक्सर लोग कर देते हैं वो ये है कि वो डॉक्यूमेंट साथ कैरी करते हैं। जो प्रोफाइल है आपका उसको साथ लेके जाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट आप साथ में कैरी किए तो बाद में जब आपका इंटरव्यू होता है वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास से बरामद होते हैं एयरपोर्ट पे, आपकी ऑब्वियसली आपकी तलाशी होगी, आपके बैग्स की तलाशी होगी, और माइट भी आपकी जामा तलाशी भी। जामा तलाशी में वो डायरेक्ट आपको टच नहीं करते हैं, बल्कि वो जो डेवलप्ड कंट्री है वो ये कहते हैं कि आप जो है ना अपनी जेबें उल्टी करके बाहर खुद ही निकालें, ताकि आपकी जेब में कोई चीज़ हो तो वो नज़र आ जाए। खैर सम हो वो तो डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसमें कौन कौन से टेस्ट वो लेते हैं, आपको कोविड का टेस्ट लेंगे, आपका टीबी टेस्ट लेंगे, और मतलब बहुत सारे वो मेडिकली भी अपने कंट्री के लिए सेफ्टी चाहते हैं। लेकिन वो आपको डिपोर्ट की सूरत में नहीं करेंगे। हाँ, एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे अराइव करें, बाज़ औक़ात ये होता है ना कि बंदा एयरपोर्ट पे अराइव करता है और देखता है कि यार इन्होंने तो मेरा बयान गलत हो गया, इन्होंने मुझे एंट्री नहीं दे रहे हैं, ये मुझे वापस जाने कह रहे हैं, तो मैं आप कहता हूँ कि मुझे असाइलम चाहिए। उस वक्त आपकी असाइलम नहीं होती है। उस वक्त कोई रहमदिल ऑफिसर होगा जो आपको उस वक्त आपकी एप्लीकेशन ले ले। अदरवाइज़ अगर आपने पहले निकलने की कोशिश की है, एंटर होने की कोशिश की है, और उसके बाद आपने जब आपने देखा कि मैं एंटर नहीं हो सकता तो फिर आपने असाइलम अप्लाई किया, तो ये बिल्कुल भी गलत है, आपके बुनियादी उस क्लेम के ख़िलाफ़ जाती है। आपने इनिशियली असाइलम का क्लेम नहीं किया है, बल्कि इनिशियली आपने वहाँ पे एंट्री लेने की बात की थी। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी कंट्री में जिसका आपके पास वीज़ा है, आप जाकर वहाँ एंट्री लें, और एंट्री लेने बगैर मतलब पहले ही असाइलम अप्लाई कर दें, तो बिल्कुल आप एयरपोर्ट पे असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे असाइलम अप्लाई करना और एयरपोर्ट से निकलने के बाद एंट्री लेने के बाद असाइलम अप्लाई करने में एक छोटा सा फ़र्क ये है कि जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए उस कंट्री से, वो अगर एयरपोर्ट पे करेंगे तो ऑन स्पॉट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मुतलका अदारे आपको वहीं से पिक कर लेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे रिफ्यूजी अराइवल प्रोजेक्ट हो गया, और दीगर इदारे जो हैं वो जो फैसिलिटेट करते हैं रिफ्यूजीज़ को और साइलम सीकर्स को, रिफ्यूजी स्टेटस मांगने वालों को, तो उन लोगों के लिए ये है कि वो फौरी तौर पर वो आपको ले लेंगे, आपकी आपकी शेल्टर का बंदोबस्त करेंगे, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे, और अगर आपको वोचर देने हैं, आपको अखराजात देने हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से आपके रजिस्टर्ड हो जाएंगी। तो तारकीन वतन की 3 कैटेगरीज जो है वो शामिल की गई हैं। एक कैटेगरी ये है कि असाइलम सीकर हैं आपको अभी स्टेटस रिफ्यूज नहीं मिला है, आप असाइलम के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, तो आपका केस चल रहा है, आपकी तहकीकात हो रही हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो फिर उसकी तहकीकात थोड़ी लंबी हो जाती हैं। आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन में आपकी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं कि ये बंदा वहाँ का रहने वाला है या नहीं, क्योंकि अब कुछ जो लोगों की फ़िज़ीक और फेस अपीयरेंस जो है वो सेम होता है। मसलन ईरान का बंदा हो, अफ़गानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, भारत का हो, बांग्लादेश का हो, इनकी पता नहीं चलता ये किस कंट्री से हैं। अगर आप कहेंगे, अगर आप पाकिस्तान से आप कहेंगे मैं इंडियन हूँ, तो वो उसमें शक्ल शबाहत में कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा। अफ़गानिस्तान का कहेंगे तब भी नहीं आएगा, ईरान का कहेंगे तब भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो लोग जाते, जैसे ये दूसरी नेशंस है हमारी, जो अरब नेशंस हैं उनको ले लें, जस्ट मैं मिसाल दे रहा हूँ, या फिर ये चाइनीज़ नेशन ले लें, उसमें हांगकांग है, फ़िलिपीन, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, फ़िलीपींस वगैरह वगैरह, जापान, ये सारे एक तरह की नस्ल के रंग नस्ल के लोग होते हैं, तो उनमें भी वो तफरीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये लाजम है कि आपके पास डॉक्यूमेंट हो। जब आपके पास डॉक्यूमेंट होगा ना, अगर आप वीज़ा लेके गए हैं तो उनके पास आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। जब आपने बाय एयर ट्रैवल किया है, ऑलरेडी उनके पास आपका तमाम का तमाम डाटा चला गया है। तो इसलिए उनको ये नहीं फ़िक्र होती कि ये बंदा कल खुदा न खास्ता कोई
ऐसा बंदा मतलब मतलूब बंदा निकल आए। अब मैं कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो कि बाद में कैप्चर हो जाते हैं। कोई ऐसा मतलूब बाशिंदा ना निकल आए, तो इस हवाले से उसकी तहकीकात में टाइम लग जाता है। जो पेपर पे अपीयर नहीं करते हैं, प्रेजेंट नहीं करते हैं, और जो बॉर्डर जंप करके जाते हैं, बोट्स के ज़रिए जाते हैं, तो उनकी तहकीकात ज़रा मुश्किल होती है। टाइम बेशक ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है कि उनके अपने कंट्री ऑफ रीजन्स में उनको पूरी तरह से उनकी छानबीन की जाती है, फिर उनके स्टेटस पर गौर किया जाता है। लेकिन अगर आप पासपोर्ट है आपके पास, आपकी आइडेंटिटी है, आपके बायोमेट्रिक्स हैं, आपका वीज़ा है, तो तमाम का तमाम डाटा जो है वो उस कंट्री के पास है जिसमें आप असाइलम क्लेम करने के लिए जा रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि उन्हें इस तहकीकात की ज़रूरत नहीं है कि ये बंदा पाकिस्तानी जो है ये कहीं कल कोई ऐसा वैसा ना निकल आए, किसी और कंट्री का ना निकल आए। तो उस हवाले से ये वेरी क्लियर है कि जो डॉक्यूमेंट पेश करता है उसके डिसीजन भी जल्दी आते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है। और बाज़ मिसालें मैंने देखी हैं कि पिछले दिनों एक लड़के ने जापान में अप्लाई किया था। जापान के हर मुल्क का देखिए अपना एक तरीक़ाकार होता है, जिन जो सिग्नेचरी नहीं है ना, उनका एक अपना अपना तरीक़ाकार होता है। ठीक है, हांगकांग और जापान की जो असाइलम क्लेम में सक्सेस रेशो बहुत कम है, वो 1 से 3% है। तो जब ये UNHRC के क्या कहते हैं, UNHCR के पास था हांगकांग में, तो फिर उसके फ़ैसले भी जल्दी हो रहे थे और लोग एडजस्ट हो रहे थे दीगर स्टेट्स में, मसलन ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में, नॉर्वे में, UK में। इस तरह के जो जो मालिक कनाडा में इवन वो इन लोगों को लेते हैं, उनकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन को वहाँ बच्चों समेत भेज दिया जाता है, फैमिली के साथ भेज दिया जाता है। लेकिन अब उसने ख़त्म कर दिया। ये किलादा चैप्टर है कि वो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन साल साल नहीं निकलती है, और फिर ये भी होता है कि सब लोगों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। जिसका जेन्युइन केस है, मजबूत है, वो भी उसी कैटेगरी में पड़ा हुआ है। जो ऐसे ही कहानियाँ गढ़ के गया हुआ है, ज़बानी कलाम, वो भी उसी कैटेगरी में पड़ा हुआ है। तो खैर उसको छोड़े, मैं जो बात करने लगा था जापान में 2016 में हमारे एक जानने वाले ने वहाँ पे असाइलम की थी, और 2022 में के शुरू में वो बंदा वापस आ गया वॉलंटियरली, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन पे फ़ैसला नहीं हुआ था। जब वो वापस आता है तो सबसे पहले मैंने कहा जी आप अपना पासपोर्ट दिखाएं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी ये जॉब है, हमारा शोबा है, हमें पता होना चाहिए कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो वो जैसे जैसे उसका वीज़ा, उसका असाइलम जब उसने की थी, जैसे उसकी डेट्स आती रही हैं, उस वक्त तक उनका वीज़ा एक्सटेंड होता रहा है। और यहाँ तक कि जब वो पाकिस्तान आया तो उसका वैलिड वीज़े के साथ वो पाकिस्तान एंटर हुआ, उसे यहाँ पे किसी किस्म की ट्रबल नहीं थी। तो ये सूरत हाल है। अगर आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करते हैं एयरपोर्ट पे, अगर आप जेन्युइन असाइलम सीकर हैं, अगर आप गुड फेथ हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप सरेंडर कर दें पासपोर्ट। अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो उसके बाद जो है ना वो आपका फ़ाइल ले लेंगे, लेकिन आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।